अभी हम सब लोगों का इमिग्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है। ओके सिक्योरिटी चेक होने के बाद में हमें सिक्योरिटी चेक में उन्होंने सबसे पहले तो सारी चीज़ें उतरवा ली। आपके जितने भी बैग है आप अपने बैग को वापस से रख दीजिए टोकरी में। आप अपने सामान जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको भी टोकरी में डाल दीजिए। शूज़ उतार दीजिए, बेल्ट उतार दीजिए। बेल्ट उतारने के बाद में हमें आगे सिक्योरिटी चेक करके और निकलने दिया। वहाँ से निकल के हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से हमें बस अपनी फ़्लाइट में बैठना है और फ्लाइट में जो अंदर बैठाने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। भैया बोल कर गए हमें, तो हम यहाँ से चल दिए हैं। और देखिए कितना अच्छा व्यू है और पिताजी खड़े हैं। व्यू देखिए, ये एयरपोर्ट है दिल्ली का। बाहर से तो आपने देखा होगा, जिन लोगों ने अंदर से नहीं देखा है अंदर से देख लीजिए। ऐसा होता है ये एयरपोर्ट जब आप कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने जाते हैं। ऑन माई लेफ्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको, यहाँ से भी दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एरोप्लेन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं आपको पास से जाके दिखाता हूँ। वहाँ से जाएंगे तो हमें अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ से हम अपने एरोप्लेन की तरफ में जिसमें हमें बैठना है उस वे में जाएंगे। जैसे हमें गेट में जाना है B2 में, तो यहाँ पे गेट्स लिखा हुआ है 1 से 26 गेट जो है वो राइट साइड में, आगे चल के राइट साइड में। तो हमें B2 में जाना है, तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे और सीधा जाके हम अपनी फ़्लाइट में बैठेंगे। तो ये अभी तक का वो देखिए आप सभी की फेवरेट जो रॉयल एनफील्ड है यहाँ पे इन्होंने शो में लगा रखी है। तो ये देखिए ये, तो चल दिए हैं, आपको आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। जिसमें हमें अपनी सीट लेनी है। मेरी सीट है 44B, तो हमें यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 43, 44। 44B मतलब बीच की। आपकी कौन सी है? 44A मतलब हमारी पापा की वो वाली है और मेरी वाली है, तो मैं बोलूँगा पापा ये लेंगे। मज़ा आ रहा है ना? अभी तो स्टार्टिंग है। और ऐसे ही देखो क्या है, ये मिला है एक, शायद ये ईयर कान में लगाने वाली लीड है। और ये यहाँ पे टीवी है, टीवी से लगा हुआ है और एक पिलो दिया है इन्होंने। और अब देखते हैं ये टीवी में आपको अपनी, शायद यहाँ से नीचे करो तो आपको इसमें अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद में एंटरटेनमेंट्स के लिए बहुत सारी मूवीज़ हैं। और मूवीज़ में देखें तो कौन कौन सी मूवीज़ हैं, ये सारी मूवीज़ इन्होंने दे रखी है। बैटमैन, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, बॉब ट्रेविनो, द बिग स्लीप, मतलब बहुत है देखने लायक मूवीज़ इन्होंने इसमें डाल रखी है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं। और ऑडियो है, ऑडियो में गाने होंगे, गाने आप सुन सकते हैं, सारे अंग्रेज़ी गाने इसमें हैं। और बस ये है। और अब वेट करेंगे कब हमारी फ़्लाइट चलती है। कुछ ये चीज़ें हैं, इसको हम सामने रख के इसको ऐसे रख सकते हैं, इस वजह से अपना सामान और कुछ मैगज़ीन्स हैं, ये खाना रख के इस पर खाएँगे। ये हमारा बैग है, बैग को भी डालेंगे इसमें ऊपर। तो ये है, देखते हैं आगे कि फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। और यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे मेन चीज़ ये है, कोई शायद मैगज़ीन है कोई, इसके अंदर क्या क्या है भाई। तो इंग्लिश में भी है और चाइनीज़ भाषा में भी लिखा है, बहुत सारी चीज़ें। पता नहीं क्या है, कौन ही पढ़ेगा इसको। पढ़ाई लिखाई में तेज़ होते तो आज यहाँ थोड़ी होते, चाइना थोड़ी घूम रहे होते। अब इसके बाद में ये इसमें कुछ लिखा है कि बेल्ट कैसे बांधनी है, सीट कैसे आपको आगे पीछे करनी है। और हाँ मतलब लिखी है कि आप कैसे बचेंगे अगर आपको निकलना पड़े इमरजेंसी एग्ज़िट में। तो और क्या है, यहाँ पे एक एनवलप है, डिस्पोजेबल बैग, शायद डस्टबिन हो या फिर हो सकता है वॉमिटिंग वाला बैग हो। और ये है एक टिश्यू पेपर। और क्या है, और भी कुछ है, एक छोटा सा ये है, कुछ नहीं है भैया, फटा हुआ पेपर है। तो ये है जो सामने मिलता है।
लोग यहाँ से तजाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और हमारी 750 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है और 10,355 मीटर की हाइट पे है। मीटर किलोमीटर आई डोंट नो। 1 घंटा 18 मिनट अभी हमें लगेगा तजाकिस्तान पहुँचने में। और यहाँ पे मैप है और हम अभी फ़िलहाल पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं। आप लोग पहाड़ देख रहे होंगे नीचे, कैमरे में तो नहीं बट आँखों से बहुत क्लियर दिख रहे हैं ये पहाड़। और यहाँ पर मैप है, मैप चल रहा है और मैप से हमें पता लग रहा है। ये हमारी कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम एंजॉय कर रहे हैं। और जूस है, ये मैंने बात के लिए ले लिया है। और पानी, ये 3 चीज़ें हैं। और ये मैप हमें टाइम टू टाइम बताता रहता है कि अब हम कहाँ हैं, अब हम कहाँ हैं। इससे पहले हम पाकिस्तान के ऊपर थे, तो पाकिस्तान और इंडिया को जो डिवाइड करने वाली नदी है, वो नदी जो है वो हमने देखी अभी। और ऐसा नहीं है कि बादल ही बादल दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये पहाड़ दिख रहे हैं। चलो जी, अब टाइम है लैंडिंग का। इसमें टाइम दिखा रहा है 11 मिनट बचे हैं जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। अभी हम 10,000 फीट पे थे, अब हम 4,000 फीट पे आ गए हैं। 813 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर है और 11 मिनट में अभी हम पहुँच जाएंगे। दिल्ली से निकले थे और अभी ये ALA जो ये है अलमाती हम पहुँचे हैं। अलमाती से हमें अब एक और फ़्लाइट लेनी है और वो सीधा बीजिंग जाएगा। जैसे देखो अलमाती है, अलमाती से हमें बीजिंग जाना है। तो यहाँ से ये हमें दिखा रहा है अलमाती से बीजिंग, तो हम अलमाती से चेंज करेंगे बीजिंग के लिए। तो ये बाहर का व्यू है और व्यू तो अच्छा ही दिख रहा है। ये अमाती एयरपोर्ट पे इस तरीके से चेयर्स लगा रखी है कि अगर आपका कितने भी घंटे का हॉल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लेट सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। ये पूरा ही एक एरिया बना रखा है और यहाँ पे रिलैक्स करो बस। जब आपको टाइम बता दिया गया है कि इतने बजे आप यहाँ पर मिलना, तो इतने बजे आपको वहाँ पर पहुँचना है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में अपना रिपोर्ट करना है, तो वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है, कौन से गेट से आपको अंदर जाना है। जैसे हमने दिल्ली वाले गेट पे हुआ था कि कौन सा था हमारा B1 ऐसे करके कुछ, तो हमें ऐसे करना है। लो जी भैया, टाइम आ गया है हमें अपनी दूसरी फ़्लाइट पकड़ने का। 8:20 पे फ़्लाइट निकलेगी। 202A से हमें अपनी फ़्लाइट जो है वो पकड़नी है। और वो बताया किसने, वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आ गई है, ये बोर्ड है इस पर 202A, यहाँ से हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। थोड़ी देर में ये गेट खुल जाएगा, इसी गेट से हम सीधा एरोप्लेन के अंदर बैठेंगे। 201 से वहाँ से वापस से इंडिया जाने वाले लोग जो हैं वहाँ से वो फ़्लाइट पकड़ रहे हैं और यहाँ पे 202A से हमें पकड़नी है। तो यहाँ से बोर्डिंग होने के बाद में हमारी तो एंट्री हो गई, बट बड़े शर्मा जी को वहीं रोक लिया है और रोक लिया है तो अभी भेज देंगे। अब हमें यहाँ से बोला गया है कि अंदर अपने प्लेन में जाना है। तो वही जैसा प्रोसीजर हमने दिल्ली में अपनाया था, लेकिन यहाँ पे ठंड है। रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है और 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, अब दिल्ली वालों के लिए तो 15 डिग्री सेल्सियस है क्या, ठंड तो होती है बट कम। बट जो यहाँ के लोग हैं जो चाइनीज़ जैसे दिखते हैं बट है नहीं, वो लोग मोटी मोटी जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं। बट हमारे लिए इतनी ठंड नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके का एयरपोर्ट जो है उसकी टनल है। इस टनल से हम लोग अंदर जाएंगे। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ फटाफट स्पीड में। बट मिनट के बाद में हमें मिल गया पासपोर्ट। चल दिए वापस से फ्लाइट में बैठने। रोक लिया था, पासपोर्ट रोक लिया था, पूछ रहे थे क्या स्मगलिंग करके लेके जा रहे हो, तो स्मगलिंग करने लायक कुछ मिला नहीं, बस पैसे मिले स्मगलिंग। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी वाइट की कमाई आप ले जाओ। फिर हम आ गए अपने एरोप्लेन में। तो इस तरीके की कुछ एंट्री होती है एरोप्लेन में, आप देख रहे हैं ये इसका वे है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एयरप्लेन। ये ऐसा होता है एरोप्लेन जुड़ा हुआ। एंड चाचियाँ यहाँ पे नमस्ते कर रही हैं। Now that's the scene right now. चलते हैं अपनी सीट पे। लो जी मित्रों, सब चंगा सही। सानू मिलने गई इस सीट ने, सानू मिल गया एक पिलो, सानू मिल गया एक बैग। अब इसके अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा। ये साडा बैग हैगा जी, ये बैग इधर जाओगा जी। और वी हैव 1 वाटर बॉटल ऑल्सो।
एंड बाहर का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अस्सी चंगासी पंगासी, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बीजिंग। सो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, एल्टीट्यूड 3210, -2 डिग्री टेम्परेचर, 12 मिनट में लैंड करने वाले हैं। बाहर का व्यू इस तरीके का। सो हेलो एवरीवन, अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और इंडियन टाइम के हिसाब से बताऊं तो सुबह के अभी 2:30 पौने 3 हो रहे होंगे। हम बीजिंग में लैंड कर चुके हैं। बीजिंग का एयरपोर्ट प्लेन से निकलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे ज़मीन चलने लगी, मैं ठहरा रहा, नहीं मैंने उल्टा बोला, मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी। हाँ, तो अभी ऐसे वाले एस्केलेटर पे खड़े हैं, ये अपने आप रास्ता ले जाएगा, हमें जहाँ जाना है। तो इसके बाद की अपडेट देता हूँ मैं अभी। फ्लाइट से निकलने के बाद में आपको वापस से इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में आप लोग ऐसे बाहर आ जाते हो। पूरा ग्रुप वेट कर रहा है क्योंकि कुछ लोगों का भी इमिग्रेशन रुका हुआ है। तो इसके बाद सारे ग्रुप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से एग्जिट होगा और एग्जिट होने के बाद में आपको आपका बैगेज मिलेगा और फिर उसके बाद आप लोग अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना होंगे। ये प्रोसेस होता है और किसी भी एयरपोर्ट पर प्लेन से निकलने के बाद। तो जी भाई, इमिग्रेशन वगैरह पूरा करके और अपना लगेज वगैरह चेक करा के हम आ चुके हैं बीजिंग के एयरपोर्ट पे। और यहाँ से एग्ज़िट करने पे जैसे इंडिया के पास में से ये देखो, ये ट्यान्स का एक वो लेके खड़े हैं, तो हमें इन्हीं लोगों के पास में जाना है और इकट्ठा होना है। यही लोग हमें आगे गाड़ी में बिठा के और जहाँ जाना है वहाँ पर लेकर जाएंगे। बाहर का जो टेम्परेचर है वो अभी के टाइम पे 12 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। ठंड तो है और ठंड थोड़ी थोड़ी फील भी हो रही है, बट इट्स ओके। देखते हैं क्या होता है बाहर, चलते हैं अब इनके। ठंड है यहाँ पे, हमने सोचा था इतनी ठंड नहीं होगी बट ठंड है, रियलिटी में है ठंड। अभी हमें यहाँ से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 30 और 30। 30 लोगों की एक बस है और बाकी के बचे 30 लोगों की एक बस है। हम लोग 60 लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं। तो 60 पीपल्स वर सिटिंग इन दिस बस एंड 60 पीपल्स आर सिटिंग इन अदर बस। तो आई थिंक ये सामने वाली जो बस है वो हमारी है, इसमें हमें बैठना है और ये बस हमें डायरेक्ट सीधा जो है वो ले जाएगी हमारे होटल में।